ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो था आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू कहां तक प्यारे बच्चों, Rn तक। कहां तक? Rn तक। ये था हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इस पर कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है। जिस बच्चे ने अगर लास्ट क्लास में कोई डाउट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है, तो आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एबीसी फाउंडेशन एकेडमी वहां पर आपको वीडियोस दिख जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, वेयर R1 R2 Rn क्या है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं। क्या है बच्चों? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम। ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है मान लीजिए 3 ओम, ठीक। और ये पॉइंट सपोज ए एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए कितने तरीके से बोलते हैं इसको, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इतने तरीके से पूछा जा सकता है। ये सब एक ही है बेटा, ये सब एक ही है। जैसे आपसे पूछ ले फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और ज्यादातर आपको कौन सा पॉइंट दिखाई देगा? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कीजिए। ये आपको ज्यादातर दिखाई दे सकता है, ये आपको ज्यादातर दिखाई दे सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। यहाँ पर सिर्फ हम R1 प्लस R2 इसलिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि हमें दो ही रेजिस्टेंस गिवन है। कितने रेजिस्टेंस गिवन है? दो, 1 एंड 2, दो रेजिस्टेंस गिवन है ओनली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RS इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, और प्लस में R2 की वैल्यू है 3। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 ओम। कितना हो गया? 5 ओम हो गया। यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आया इस ए और बी पॉइंट के बीच कितना आया? 5 ओम आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5 ओम आ गया। तो यहाँ पर एक बात हमेशा नोट कर कर लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्या वो? ये है कि प्यारे बच्चों जब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं कहाँ? सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम वैल्यू है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो रेजिस्टेंस थे, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी है, 3 ओम की है, ठीक है ना। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा। समझ में आया? इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा रेजिस्टेंस टोटल आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखिए इस बात, लिख सकते हैं नोट करके, दैट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट या सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा आएगा। उससे भी क्या आएगा बच्चों? ज्यादा आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस जब सीरीज में होंगे, जो भी वायर्स कह सकते हो या रेजिस्टेंस कह सकते हो, जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे प्यारे बच्चों, तो दो कंडीशंस हमेशा याद रखनी है, दैट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स रिमेन सेम एंड द वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर डिफरेंट होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था
कि दो कंडीशंस हमेशा याद रखिए जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। तो समझ गए। अब समझ लीजिए कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशंस आती हैं और क्या नया फॉर्मूला बनता है। तो आइए बच्चों, हेडिंग लिखिए, व्हेन टू वायर्स कनेक्टेड पैरेलली। पहले तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने, अब कैसा कर रहे हैं हम, पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। चलिए आइए पैरेलल कनेक्शन करते हैं बच्चों। पैरेलल कनेक्शन करके देखते हैं जरा फटाफट से। आइए देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो प्यारे बच्चों, पैरेलल कैसे कनेक्ट होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, पैरेलल। इसकी वैल्यू मान लीजिए R1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, R2 है। ठीक, इसको पैरेलल क्यों कहा जाएगा ये समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने सेल कनेक्ट किया है बच्चों, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसा। यहां से हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं V। कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बात तो समझिए कि सर पैरेलल क्यों है ये, इसको पैरेलल क्यों कहा जा रहा है, व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट चलना स्टार्ट हुआ, ये करंट यहां पहुंचा इस पॉइंट पर, इसको हम कह सकते हैं बच्चों जंक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं। वाई जंक्शन, क्योंकि ऐसा पॉइंट जहां से करंट क्या हो रहा हो, या तो दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, या दो तीन पार्ट से डिवाइड होकर एक पॉइंट पर आ रहा हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन समझते हैं ना, जैसे आप पुणे जंक्शन बोल दीजिए, तो पुणे जंक्शन जहां पर बहुत सारी ट्रेन जो है आती हैं, टर्मिनेट भी होती हैं, और वहां से बहुत सारी ट्रेन नई चलती भी हैं, नई भी चलती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर करंट आया इस पॉइंट पर, तो यहाँ कुछ करंट गया, यहाँ कुछ करंट गया। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा कि मान लो यहाँ करंट गया I1 और यहाँ करंट कितना गया I2। भाई कुछ करंट तो जाएगा, अब कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करता है इन दोनों वायर के रेजिस्टेंसेस पर। इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस कितना है ना, इन दोनों वायर्स में, इन दोनों डिवाइस में, इन दोनों रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है। क्यों, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, व्हिच मींस if this R1 having higher value than this, then it has least current. Higher value least current, least value higher current. तो सिंपल है कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों रेजिस्टर्स से कितना करंट फ्लो होगा। तो मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि ये R1 है R2 है, इतना पता है कि इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है इन दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो मान लीजिए यहां से ये नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम, ये भी नहीं पता, बस इतना पता है कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां से करंट कितना जाएगा, मान लिया बेटा I1, और यहां से करंट कितना जाएगा I2। यहां से I1, यहां से I2, क्लियर, यहां से I1, यहां से I2। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई परेशानी यहां तक नहीं है बच्चों। अब देखिए यहां से करंट I1, यहां से करंट I2, इधर चला इधर चला, ये भी एक जंक्शन आ गया। तो यहाँ पर दोनों आके मिल गए दोनों करंट, और यहाँ वापस कितना करंट आया I। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी एक सर्किट में जितना करंट एक्चुअल में इंसर्ट मींस चलता है, इनपुट से आता है, ठीक है, जितना करंट इनिशिएट होता है, एट द एंड उतना ही करंट उस सर्किट में वापस आता है। हमेशा ध्यान रखिए। व्हाई, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी हमेशा टोटल क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी बॉडी के अंदर। जिस तरह से किसी बॉडी का मास कंजर्व रहता है, इसी तरह से उस बॉडी का चार्ज भी कंजर्व रहता है। ASC, आई डोंट नो, नंदिनी क्या बोल रहे हैं आप? नंदिनी कुछ डाउट है? मेरी आवाज आ रही है, अच्छे से सुनाई दे रही है? जल्दी जल्दी, सॉरी सर। ओके ठीक है, नो इशू। ध्यान से सुनते रहिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज और पैरेलल पर क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना, जरूर आएगा इलेक्ट्रिक करंट से, जरूर, ठीक है।
तो ठीक है सर। अच्छा एक चीज और देखो, तो पहली कंडीशन क्या हो गई पैरेलल में कनेक्ट करने की? कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये हो गई कि जैसे वहां पर सीरीज में हमने देखा था दैट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन सेम, तो यहां पर क्या होगा? करंट थ्रू ईच रजिस्टर डिफर, है ना? करंट डिफर थ्रू ईच रजिस्टर, लिख लीजिएगा जल्दी से, थ्रू ईच रजिस्टर। तो यहाँ पहली कंडीशन तो यही हो गई कि वहां पर हर एक रजिस्टर, सीरीज में हर एक रजिस्टर से करंट सेम था, यहां पर हर एक रजिस्टर से करंट डिफर थ्रू ईच रजिस्टर। समझ गए? यानी ऐसा नहीं होगा कि करंट सब रजिस्टर में सेम चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। मान लो अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ही सेम है सब में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है तब तो करंट सेम ही फ्लो हो रहा होगा। भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है तो करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा होगा बेटा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसमें किसी को कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मान लीजिए बच्चों मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है R1, ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है जिसका नाम क्या है R1 है, ये मान लो खराब हो जाए, एनी हाउ ये क्या हो जाए? खराब हो जाए। खराब हो गया, मान लो ये डिवाइस क्या हो गई? खराब हो गई। मैंने आपसे कहा कि ये डिवाइस क्या हो गई? खराब हो गई। ओके, तो करंट अब ऐसे चल रहा था, अब करंट ऐसे चलता हुआ जाएगा, ध्यान से देखिए, ऐसे चलता हुआ जाएगा, ये इसका पाथ होगा करंट का। दिख गया? ऐसा, यानी करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो वोल्टेज है, वोल्टेज, ये वोल्टेज इसको भी मिल रहा है और इसको। देखिए अब क्या हो गया? देखो यहाँ अगर मैं इसको खराब कर दूं, खराब मतलब डिवाइस खराब हो गया मेरा, ठीक है, तो वहां से तो करंट फ्लो होगा नहीं। अब अगर मेरा डिवाइस खराब हो गया तो वहां से तो करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक है, तो जितना भी वोल्टेज होगा वो सारा का सारा इसको मिल जाएगा, है ना? जो भी है इसको मिल जाएगा। ठीक, मान लो अगर ये वाला डिवाइस खराब हो गया, ये वाला डिवाइस खराब हो गया, तो ये वोल्टेज इस वायर से करंट फ्लो कराएगा, इस वाले वायर से करंट फ्लो कराएगा। मतलब मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि every situation में, in every situation current will be there inside the circuit, in every situation current will be there inside the circuit, सर्किट के अंदर करंट होगा, चाहे ये वाला डिवाइस खराब हो जाए या मान लो ये वाला खराब हो जाए। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी खराब हो जाए, एक, ऐसा नहीं दोनों ही, सॉरी, दोनों ही खराब हो जाए, तो दोनों ही खराब हो जाएंगे तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है करंट फ्लो होने का, है ना? तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये खराब हो रहा है तो इसको वोल्टेज मिल रहा है, ये खराब हो रहा है तो इसको भी वोल्टेज मिल रहा है, इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज आप समझेंगे कि बेटा जो वोल्टेज है, क्या है? जो वोल्टेज है, सुनिएगा ध्यान से, वोल्टेज दैट रिमेन्स सेम थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर से वोल्टेज क्या रहता है बच्चे? सेम रहता है। हर एक रजिस्टर से वोल्टेज क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। ये दोनों कंडीशंस याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन, वोल्टेज सेम रहता है मतलब जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना ही वोल्टेज इसको भी मिल रहा है। तो पैरेलल के केस में वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। सेम रहने का लॉजिक समझिए, देखिए V इज इक्वल्स टू I इंटू आर है, ये समझिए आप, फॉर्मूला पता आप, V इज इक्वल्स टू क्या है? I इंटू आर है, ऐसा है। V इज इक्वल्स टू क्या है? I इंटू आर है बेटा, ये बात समझ रहे हैं आप? अब मान लो यहां से कुछ करंट फ्लो हो रहा था, कितना? I1, है ना? यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, और यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए जो टोटल वोल्टेज है वो क्या लिखना चाहिए? टोटल करंट प्लस टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है? या मान लो अगर मुझे सिर्फ इस वाले से मुझे क्या लिखना है? वोल्टेज लिखना है, मुझे इस वाले से वोल्टेज लिखना है, तो बेटा V1 इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? I1R, सॉरी I1R1। V1 इज इक्वल टू कितना? I1R1। और V2 इज इक्वल टू कितना बेटा? I2R2, I2R2। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? V1 क्या है? मतलब इस वाले रजिस्टर में ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, दैट इज V1। टोटल वोल्टेज तो V है, टोटल वोल्टेज कितना है? V है, समझ रहे हैं आप?
तो ये वाला रेजिस्टर कितना कंज्यूम कर रहा है, मान लिया V1। देखो एक बात तो पहले समझ लो कि दोनों कितना कंज्यूम करेंगे, V ही कंज्यूम करेंगे। कितना कंज्यूम करेंगे, V ही कंज्यूम करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यानी ये दोनों वोल्टेज हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों वोल्टेज क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे हमेशा। बराबर होने का एक और चीज यहाँ पे समझ सकते हैं हम कि I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2, यानी I1/I2 इज इक्वल्स टू R2/R1। यानी ये रिलेशन बिल्कुल सही आ रहा है, ये रिलेशन बिल्कुल सही आ रहा है कि करंट रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, करंट रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगर इन केस समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप इसको एज अ कंडीशन याद कर लीजिएगा, जैसा मैंने पहले बताया कि वोल्टेज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन थ्रू ईच रजिस्टर वोल्टेज रिमेन्स द सेम। वोल्टेज रिमेन्स व्हाट, वोल्टेज रिमेन्स द सेम, सेम वोल्टेज रहेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बहुत सारे बच्चे हैं, समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। हम इस केस में कहेंगे कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ऑल स्टूडेंट। तो मैं तो सब स्टूडेंट पर वर्क डन सेम ही कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टूडेंट पर मैं वर्क डन कम कर रहा हूँ या किसी स्टूडेंट पर मैं वर्क डन ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब स्टूडेंट को मैं इक्विवेलेंटली समझा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं किसी का नाम लेके उसको बार बार बोल रहा हूँ, हाँ बेटा देख सुन, हाँ बेटा सुन, ऐसा तो कहीं नहीं, नहीं ना। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी वर्क डन कर रहा हूं मैं, ठीक है, दैट इज सेम टू ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसी तरह से यहाँ जो वोल्टेज है वो, यहाँ जो वोल्टेज है वो इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए क्या है, सेम। मान लो सर 3 होते तो यहाँ एक और होता रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक और होता तो कितना होता, तो भी इससे वोल्टेज सेम ही आता, कितना, ये। आप समझ गए बात को। तो मैं क्या बोला फिर से सुनिए, मैं ये बोला द वोल्टेज टू ईच रजिस्टर रिमेन सेम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज एंड एवर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, आ गई। तो पैरेलल केस में कितने हैं, 2 कंडीशंस हैं। सीरीज केस में कितनी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है, ऑलवेज, क्लियर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये 2 चीज समझ में आ गई हमें, ठीक है। कंडीशंस वाली बात की, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस, ठीक है भाई, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मुझे कहा गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है प्यारे बच्चों, डिफर करता है। करंट क्या करता है प्यारे बच्चों, डिफर करता है, और वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैंने क्या कहा, इससे करंट कितना चल रहा है I1, इससे करंट कितना चल रहा है I2। अगर मैं कहूं कि टोटल करंट कितना है तो आप कहेंगे सर I1 प्लस I2। भाई करंट तो यही चल रहा है ना, टोटल यहाँ से I करंट चल रहा है, यहाँ पर भी I करंट आ रहा है। तो टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2। टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2 है। ये बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। ये कंडीशंस याद रखिएगा, सीरीज और पैरेलल की कंडीशंस याद रखिएगा, सीरीज और पैरेलल की कंडीशंस याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब सुनिए, क्योंकि कंडीशंस ही आपको बताएंगी बार बार आपका फॉर्मूला, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने आपको बोला कि यहां पर मान लो हम टोटल करंट लिखते हैं, तो टोटल करंट कितना लिखा जाएगा, I1 प्लस I2, स्मॉल लिखते हैं, I1 प्लस I2। क्यों, क्योंकि यहाँ करंट कितना फ्लो रहा है बेटा, I1, और यहाँ करंट कितना फ्लो रहा है बेटा, I2। तो I1 प्लस I2, टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में पूरा I1 प्लस I2, ओके। अब यहाँ टोटल करंट है, तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V बाई R होता है। सर कैसे पता, देखो ना, आपको पता है V इज इक्वल्स टू I R है, तो I इज इक्वल्स टू व्हाट, V बाय R वी हैव, I इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव, V बाय R। I की वैल्यू कितनी, V बाय R हो गई। आगे बात समझ में। बट यहाँ पर जो R लिखा जाएगा उसको लिखेंगे हम P। क्यों लिखेंगे P, क्योंकि दिस इज व्हाट टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज व्हाट वी हैव, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ गई बात समझ में, कोई परेशानी यहां तक भी नहीं आ रही है,
अच्छा सर वी क्यों लिखा है, इसको वी टोटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा वी टोटल लिखो या वी वन लिखो या वी टू लिखो, यहाँ पे तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि कंडीशन में मैंने पढ़ा कि टोटल वोल्टेज जो होती है ना, वोल्टेज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन सेम थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर से वोल्टेज क्या है, सेम है। हर एक रजिस्टर से वोल्टेज क्या है, सेम है। क्लियर है? हर एक रजिस्टर से वोल्टेज क्या है, सेम है। तो भाई साहब इसलिए मैंने वी लिखा है, ना वी वन ना वी टू। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? यस। इक्वल्स टू आई वन की वैल्यू आई वन लिखेंगे बेटा वी बाय आर वन। देखो वहां आई वन अगर लिखूं तो वी बाय आर वन लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि वी तो कांस्टेंट है बेटा, वी तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ आई वन तो यहाँ आर वन लिखेंगे, आई वन अगर लिखना चाहूँ तो। ठीक है। सिमिलरली प्लस आई टू कितना, दैट इज वी बाय आर टू। मान लो एक और होता तो यहाँ लिखता प्लस वी बाय आर थ्री। मान लो एक और होता तो लिखता प्लस वी बाय आर फोर। और मान लो एन होते तो प्लस वी बाई आर एन, प्लस वी बाई आर एन। तो ये फॉर्मूला बनता। अब इन सब में ध्यान से देखो तो वी कॉमन है, इन सब में से मैं v क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ लिखा v बाय आर पी और यहाँ लिखा v कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एंड प्लस वन बाय आर एन। ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ v से v कैंसिल हो गया, यानी फॉर्मूला यहाँ फाइनल क्या बना बेटा कि वन बाय आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू एंड प्लस वन बाय आर एन। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों हम ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर। तो हमें रेजिस्टेंसेस का बिहेवियर समझना पड़ेगा, तो करंट का बिहेवियर अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। कि कहते हैं ना कि भाई जो एक पुराने कहावत थी कि जो क्वीन थी, जो रानी थी, उसकी जो जान थी वो किसमें समाई हुई थी, तोते में, पैरट में। तोता मर गया, क्वीन मर गई या राजा मर गया, लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी करंट मेनली किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर। तो इसलिए हम रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस का ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो करंट का ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है ना सारी बातें? तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इससे पहले था टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी जब हमने वायर्स को कनेक्ट किया सीरीज कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, और जब हमने वायर्स को कनेक्ट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया। दोनों कंडीशंस आप देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है? जब हमने वायर को कनेक्ट किया सीरीज कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, कंडीशंस क्या थी याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब हमने वायर्स को कनेक्ट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, इतना आया। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट, आई होप जल्दी से लिख लीजिए, एक सेकंड में मैं आ रहा हूं, जल्दी से लिखिए। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? अब हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, इतना। मान लीजिए बच्चों हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास रेजिस्टेंस है, दो रजिस्टर हैं, दो रजिस्टर हैं, एक ये है, ध्यान से देखो, एक ये है और एक ये है।
इसकी वैल्यू है 3 ओम और इसकी वैल्यू है 6 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और वट एवर। मतलब मैंने आपको चार बताए थे, तो चारों में से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक आपको बताया जा सकता है कि भाई टोटल फाइंड आउट करो, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, नेट फाइंड आउट करो, ठीक है ना, एंड सो। तो आपने कहा ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो टोटल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए लिखते हैं बच्चों, तो 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, ऐसा। अब क्यों R2 ही क्यों लिखा सर, R3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो ही है बेटा, तीन तो है ही नहीं। क्योंकि दो ही है, तीन तो है ही नहीं, है ना। तो दो है तो सिर्फ 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू लिखेंगे आप। समझ गए, बिल्कुल सही है सर, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू लिखा जाएगा। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लो, 1 बाय आर थ्री इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन की वैल्यू कितनी है, मान लो 3 ऑब्वियसली दी गई है, और 1 बाय 6। तो एक तो तरीका ये है करने का। चलिए इनका एलसीएम लीजिए बेटा, कितना आएगा 6, एलसीएम 6 आया, ये 3 से कितने पे 2 पे, प्लस ये 6 से कितने पे 1 पे, तो ये हो गया 3 बाय 6। यानी 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 3 बाय 6 मीन्स 1 बाय 2। यानी 1 बाय आर पी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 बाय 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे आरपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आरपी का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आरपी, ना कि 1 बाय आरपी। तो 1 बाय आरपी की वैल्यू आरपी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दिस केस इज 1 बाय 2। ये गलत है, 1 बाय 2 नहीं होगा, 1 बाय 2 नहीं होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, हमें कैलकुलेट करना है आरपी। क्या कैलकुलेट करना है, आरपी। तो सोचो 1 बाय आरपी अगर 1 बाय 2 है तो आरपी किसके इक्वल आ रहा है, 2 के, है ना। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी यहां से क्या दिखाई देगा आपको कि आरपी इज इक्वल टू कितना है, 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है बेटा। बात समझ में आ गई। तो एक तो ये सिंपल सा तरीका है कि वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर, वैल्यू पुट करो गेट द आंसर। एक तो ये हो गया सीधा सीधा। एक और तरीका है बच्चों, मैं आपको यहां बताता हूँ साइड में। एक और तरीका है इसी को फाइंड आउट करने का। ध्यान लिख लीजिएगा, आरपी की वैल्यू 2 ओम, यहाँ आरपी लिख लीजिए, आरपी 2 ओम। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर। अब एक बात और देखो, मान लो बच्चों मैं इसी फॉर्मूले को इधर आगे बढ़ाता हूं, इसको मैं फॉर्मूले की टर्म में ही लिखता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं 1 बाय आरपी इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम आएगा R1 R2। कितना आएगा, R1 R2, और ऊपर कितना आएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, एक ही बात है भाई। R1 प्लस R2 लिखो या R2 प्लस R1 लिखो, एक ही बात है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आरपी। तो आरपी इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखो, वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला। तो दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर 3 हुए तो तब तो यही वाला करना है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, ऐसा। लेकिन दो के लिए हम ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी होगा, इसमें एलसीएम लेने का भी झंझट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को कैलकुलेट करते हैं बेटा, 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6 मतलब 9। R1 R2 3 इंटू 6 अपॉन R1 प्लस R2 3 प्लस 6 मींस 9। तो ये 3 से कितने पे गया बेटा, 3 पे, और ये 3 से कितने 2, यानी यहाँ पे मेरा R की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। देखो ध्यान से, डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा। ये फॉर्मूला कैसे बना है, सिंपल सा, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, R1 R2 आ गया। R1 R2 को डिवाइड करोगे बेटा किससे, R1 से, तो R2 पर चला जाएगा, किस पर चला जाएगा, R2 पर, है ना। तो यहाँ R2 प्लस R1 भी लिख सकते हो या R1 प्लस R2, एक ही बात। ठीक है, तो ये R1 R2 को डिवाइड करोगे R1 से तो R2 बचेगा, और R1 R2 को डिवाइड करोगे R2 से तो R1 बचेगा। तो ऊपर बचेगा R1 प्लस R2 और नीचे बचेगा R1 R2। लेकिन ये तो 1 बाय आरपी था, मुझे तो आरपी चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो आरपी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला है हमारा आरपी टोटल रेजिस्टेंस का। तो या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, एक ही बात है। बट इसमें एक फायदा है, इसमें आपको एलसीएम लेने का झंझट नहीं होगा।
समझ गए प्यारे बच्चों? लिंक होने वाला है खत्म, और अगर लिंक खत्म हो जाएगा तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में। लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, जस्ट इसका लास्ट पॉइंट बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। लास्ट पॉइंट क्या है, लिख लीजिएगा नोट करके। देखो, दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं? एक 3 है और एक 6 है। एक 3 है और एक 6 है बेटा, ठीक है? एक 3 है और एक 6 है। जब मैंने इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकाला, तो आंसर कितना आया? 2 ओम। कितना आया? 2 ओम। यानी इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 3 ओम। लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट वैल्यू इन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा उस रेजिस्टेंस से कम आएगा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे मिनिमम है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो कनेक्ट है वो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों कनेक्ट हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो इस 3 से कम आएगा हमेशा टोटल रेजिस्टेंस। इन दोनों का जो भी रेजिस्टेंस आएगा 3 से कम आएगा, ध्यान रखना। इसी तरह से मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस जोड़ देता ना बेटा, और इसकी वैल्यू में कर देता 1 ओम, तो इन तीनों का आंसर टोटल पता कितना आता? 1 से कम आता, 100% 1 से कम आता, नहीं तो करके देख लेना होमवर्क में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज कंक्लूजन इतना ही रखेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम दोनों अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं बच्चों। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इन सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करने में फायदा किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में, और क्यों है, और उसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बट वो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड share with your friends. Thank you so much. We'll meet in next class. Till then, keep learning, keep reading. Thank you so much, बच्चों. Bye bye.